नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बलूच बोले पाकिस्तान का हाईजैक ट्रेन छुड़ाने का दावा झूठा है, बंधक कब्जे में है, लड़ाई जारी है। सेना का दावा, विद्रोहियों को अफगानिस्तान से ऑर्डर मिले थे। जी हां दोस्तों, बलूच लड़ाकों ने गुरुवार को हाईजैक ट्रेन छुड़ाने पर पाकिस्तानी सेना के दावे को झूठा करार दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने कहा कि अभी भी बलूचिस्तान के CB इलाके में लड़ाई जारी है। BLA ने बताया कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। सेना अपनी हार और नाकामी को छिपाने के लिए लगातार झूठे दावे कर रही है। बलूच आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि अगर वाकई पाकिस्तानी सेना ने बंधकों को रिहा करवा लिया है तो वो उन बंधकों की तस्वीर क्यों नहीं जारी कर रही। दरअसल हमने युद्ध नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को छोड़ा था। इसे पाकिस्तान सरकार अपना अचीवमेंट बता रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच होगी, गृह मंत्रालय का आदेश। कोर्ट ने 2 दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ FIR के निर्देश दिए थे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने गुरुवार को उपराज्यपाल सचिवालय को जानकारी दी कि भ्रष्टाचार मामले में दोनों पर जांच को मंजूरी दे दी गई है। मनीष सिसोदिया आबकारी नीति और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर है। वहीं दोस्तों, गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। इससे पहले 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुलिस टीचर समेत कई पदों पर 25,000 से ज्यादा भर्ती, भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को विकास और रोजगार का बड़ा तोहफा दिया। दरअसल दोस्तों, बुधवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने युवाओं, शिक्षा, महिला सुरक्षा, दिव्यांगों और बेरोजगारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं सबसे अहम रही। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के बजाय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को एक मुश्त 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं दोस्तों, रोजगार के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए वन विभाग में 1,000, पटवारी के 4,799 और स्कूल शिक्षकों के 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणाएं भी की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कनाडा ने G7 देशों को चेतावनी दी, बोला डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी हां दोस्तों, कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध सहित डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा को 51वें अमेरिकी राज्य के रूप में बार बार बोले जाने के बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने अपने यूरोपीय और ब्रिटिश समकक्षों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। जोली ने तर्क दिया कि ट्रंप का टैरिफ आर्थिक दबाव सिर्फ बहाना है। जोली ने कहा कि कनाडा अमेरिकी दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कनाडा को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सैन्य अभ्यास और रक्षा उपकरणों पर यूरोप के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी का दावा, काला जादू होता था, इंसानी खोपड़ियों से भरे 8 कलश मिले। पूर्व ट्रस्टी पर 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप भी लगा। जी हां दोस्तों, मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल के मौजूदा ट्रस्टी ने पूर्व ट्रस्टियों पर 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। अस्पताल का मैनेजमेंट लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के हाथों में है। ट्रस्ट का यह भी दावा है कि अस्पताल परिसर में काला जादू किया जाता था। उन्हें हड्डियों और बाल से भरे 8 कलश मिले हैं। अस्पताल के फाइनेंशियल ऑडिट में ये बातें सामने आई है। वहीं दोस्तों, न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व ट्रस्टियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार से सवाल, जांच में बदलापुर यौन शोषण के आरोपी का एनकाउंटर फर्जी, FIR क्यों नहीं हुई। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी एनकाउंटर की अब तक FIR क्यों नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट जांच में यह एनकाउंटर फर्जी बताया गया था। सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कहा कि मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के बदलापुर में 12 अगस्त 2024 को 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था। मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे 17 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था। पुलिस एनकाउंटर में 23 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। इसी एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन ने आर्मी यूनिफॉर्म में क्रुस्क का दौरा किया, यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के आदेश, कहा रूसी इलाके से पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक आतंकी। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के क्रुस्क प्रांत का दौरा किया। इस दौरान पुतिन आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आए। पुतिन बुधवार को मोर्चे पर सेना की एक कमान पोस्ट पर पहुंचे। पुतिन ने क्रुस्क के ज्यादातर इलाकों से यूक्रेनी सेना को बाहर निकालने पर खुशी जताई है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पुतिन की तस्वीरें जारी की। हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने पुतिन एक डेस्क पर बैठे हुए थे। उनके सामने कई नक्शे रखे हुए थे। इस दौरान उनके साथ रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ दिखाई दिए। क्रुस्क पर पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने हमला किया था। अभी भी क्रुस्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 18 मेडल जीते। आंचल ने अल्पाइन स्कीइंग जोइंट स्लेलम में गोल्ड जीता। देश में दूसरे स्थान पर रही टीम। जी दोस्तों, कश्मीर के गुलमर्ग में खेली गई 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। हिमाचल ने कुल 18 पदक जीतकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सेना की टीम 7 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि हिमाचल ने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं दोस्तों, स्की और माउंटेनियरिंग रेस की यह प्रतियोगिता 9 से 12 मार्च तक गुलमर्ग में खेली गई थी। चैंपियनशिप के पहले दिन महिलाओं की वर्टिकल रेस में टीम ने रजत और कांस्य पदक जीते। दूसरे दिन इसी स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीते। तीसरे दिन पुरुषों की रिले रेस में कांस्य पदक और चौथे दिन महिलाओं की रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर में देश का पहला केबल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। इस दिन से दौड़ती नजर आएंगी ट्रेन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर तैयार हो गया है। चिनाब ब्रिज से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर देश का पहला केबल स्टैंड ब्रिज अंजी खंड रेल पुल बनाया गया है। चिनाब की सहायक नदी अंजी पर बना केबल स्टैंड ब्रिज तकनीक और भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का बेजोड़ नमूना है। केबल स्टैंड ब्रिज की ऊंचाई फ्रांस के एफिल टावर के समान है। सिर्फ एक पिलर पर खड़े अंजी खंड रेल पुल को केबल तकनीक पर तैयार किया गया है। अंजी खंड रेल पुल ट्रायल रन पूरा हो चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नारायण मूर्ति बोले कर्मचारियों के साथ इंसानी बर्ताव करें। कंपनियों से कहा मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी के बीच के अंतर को कम करें। जी हां दोस्तों, इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने बिजनेस और एंटरप्रेन्योर से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करें। उन्होंने कहा कि कंपनियों में सबसे कम और सबसे ज्यादा सैलरी के बीच के अंतर को भी कम करना चाहिए। मूर्ति ने यह बातें मुंबई में 2025 में कही। मूर्ति ने कहा कि हर कॉर्पोरेट कर्मचारी के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है। कर्मचारियों की पब्लिकली प्रशंसा करना और प्राइवेट में आलोचना करना चाहिए और जहां तक संभव हो कंपनी के सभी कर्मचारियों के बीच निष्पक्ष तरीके से उनके सभी बेनिफिट्स शेयर करने चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CBSE का होली गिफ्ट 15 मार्च को नहीं दे सकते बोर्ड एग्जाम तो कोई बात नहीं, मिलेगी अगली सुविधा। जी हां दोस्तों, CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को होली का गिफ्ट दिया है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन छात्रों के लिए बाद में स्पेशल एग्जाम आयोजित कराने की घोषणा की है जो होली पर्व के चलते 15 मार्च को होने वाली परीक्षा की चिंता कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, 15 मार्च को CBSE 12वीं बोर्ड हिंदी कोर और ऐच्छिक परीक्षा निर्धारित है। हालांकि इस तारीख को लेकर कुछ छात्रों और अभिभावकों की चिंता सामने आई है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में 15 मार्च तक यह उत्सव जारी रहेगा। छात्रों की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए CBSE ने एक खास फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अपनी तय तिथि यानी कि 15 मार्च 2025 को ही होगी, लेकिन जिन छात्रों को होली के कारण इसमें शामिल होने में कठिनाई होगी उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे छात्र बाद में विशेष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी टली, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में खराबी आई, 280 दिन से स्पेस स्टेशन में फंसी है। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी टल गई है। नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया है। दरअसल दोस्तों, इस मिशन को 12 मार्च को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले थे। इनमें 2 अमेरिकी, एक जापानी और एक रूस के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। ये चारों पिछले 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेते। स्पेस स्टेशन का हैंड ओवर देने के बाद सुनीता विलियम्स और अन्य 3 साथी 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना होते। हालांकि अब इसमें देरी आ गई है। क्रू 10 मिशन को टालने की वजह उसके रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में हाइड्रोलिकल सिस्टम में आई खराबी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल बदला। भाजपा बोली स्टालिन स्टूपिड, रुपए सिंबल को डीएम के नेता के बेटे ने ही बनाया था। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इसी बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एम के स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने 2025-26
2026 के बजट में रुपए का सिंबल तमिल भाषा में रिप्लेस कर दिया। यह तमिल लिपि का अक्षर रू है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी को लेकर पिछले महीने भर से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है, लेकिन तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कैलाश खेर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। बबम बम गाने के खिलाफ दायर हुई थी याचिका, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा था आरोप। जी हां दोस्तों, गायक कैलाश खेर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल दोस्तों, सिंगर ने भगवान शिव के ऊपर गाया गाना बबम बम गाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। शिकायत को खारिज करते समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेखक एजी नूरानी के हवाले से कहा कि असहिष्णुता और रूढ़िवादिता से असहमति भारतीय समाज के लिए अभिशाप रही है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति एस.जी. चांडक की खंडपीठ ने कहा कि कैलाश खेर ने केवल बबम बम गीत गाया था। उनकी ओर से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,828 पर बंद हुआ। निफ्टी 73 अंक नीचे 22,397 पर आया। रियल्टी और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,828 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में 73 अंकों की आज गिरावट रही। ये 22,397 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 में तेजी और 22 में गिरावट रही। स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पावर ग्रिड के शेयर में तेजी, जबकि टाटा मोटर्स में 2.0%, इंडसइंड बैंक में 1.78% और जोमेटो में 1.34% की गिरावट रही। दोस्तों, आज निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 12 में तेजी, जबकि 38 में गिरावट देखने को मिली। एनएसई के रियल्टी सेक्टर में 1.83%, मीडिया सेक्टर में 1.5% और ऑटो सेक्टर में 1.10% की गिरावट रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीईएल, एसबीआई और सिप्ला रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 700 रुपए बढ़कर 86,843 के ऑल टाइम हाई पर आया। 72 दिन में 10,681 रुपए दाम बढ़े। चांदी 222 रुपए बढ़कर 98,322 रुपए प्रति किलोग्राम की हुई। जी हां दोस्तों, सोने की कीमत गुरुवार को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 700 रुपए बढ़कर 86,843 रुपए के हो गए हैं। इससे पहले सोना 85,143 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 222 रुपए महंगी होकर 98,322 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल 1 जनवरी से अब तक 72 दिनों में सोने की कीमत 10,681 रुपए बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न के दोस्त कोकीन मामले में दोषी करार। सिडनी कोर्ट बोला मैकगिल सौदे में शामिल थे पर बड़े गिरोह के मेंबर नहीं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल कोकीन सौदे के मामले में दोषी पाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, 54 साल के मैकगिल को अप्रैल 2021 में 1 किलो कोकीन बेचने के मामले में आरोपी बनाया गया था। इसकी कीमत 3.30 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 1.80 करोड़ रुपए थी। गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई। सिडनी जिला कोर्ट की जूरी ने मैकगिल को घटना में तो शामिल माना, लेकिन उन्हें किसी गिरोह का सदस्य नहीं माना गया है जो बड़े पैमाने पर ड्रग्स की स्मगलिंग करता हो। इस मामले में सजा 8 सप्ताह बाद सुनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यमुना के 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए। ऑक्सीजन की मात्रा 0। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थिति बेहद खराब। जी हां दोस्तों, यमुना नदी के 33 में से 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। यहां पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 0 पाई गई है। वाटर रिसोर्स पर बनाई गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को यह रिपोर्ट संसद में पेश की। 33 साइट्स की मॉनिटरिंग के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें दिल्ली के भी 6 साइट्स शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, पैनल के मुताबिक 23 साइट्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन जगहों पर पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर 0 पाया गया। घुलित ऑक्सीजन नदी के जीवन को बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों, अगर किसी नदी के जल स्तर में 0% ऑक्सीजन रहेगी तो वहां पर कोई भी मछली, कोई भी जलीय जीव पैदा नहीं हो सकते हैं, ना ही वह सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्ट्रेस रान्या ने यूट्यूब से सीखा सोना छिपाना। इंटेलिजेंस को बताया एयरपोर्ट से बैंडेज के
कैंची खरीदी, टॉयलेट में जाकर शरीर पर गोल्ड चिपकाया। जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव ने डीआरआई को अपने बयान में बताया कि उसने यूट्यूब वीडियो देखकर सोना छिपाना सीखा था। रान्या को 14.2 करोड़ रुपए की गोल्ड तस्करी केस में गिरफ्तार किया गया है। रान्या ने यह भी बताया कि स्मगलिंग के लिए उसे अनजान नंबरों से कॉल आते थे। यह पहली बार था जब वह सोना दुबई से बेंगलुरु लेकर आ रही थी। रान्या के मुताबिक सोने को अपने शरीर से चिपकाने के लिए उसने एयरपोर्ट पर ही क्रेम, बैंडेज और कैंची खरीदी थी। सोना प्लास्टिक चढ़े 2 पैकेटों में था। उसे छिपाने के लिए टॉयलेट में जाकर सोने के बिस्किट शरीर से चिपकाए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब कांग्रेस जमीनी स्तर पर होगी मजबूत, दिल्ली में बनाई गई रणनीति। 18 को विधायकों की मीटिंग, भूपेश बघेल बोले आम आदमी पार्टी डूबने वाली नाव। जी हां दोस्तों, पहले हरियाणा और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद पंजाब कांग्रेस में 2 साल बाद यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज दिल्ली में रणनीति बनाई गई। मिशन 2027 के लिए पार्टी के नए प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस के नेताओं की 5 घंटे तक मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। खासकर यूथ, स्टूडेंट और महिला विंग के नेताओं को भी मीटिंग में शामिल किया गया था। दरअसल दोस्तों, मीटिंग के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है। अब ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी, लोगों के सुख दुख में सीधे पार्टी शामिल होगी। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस नेता बयान देते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नेताओं में भगदड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी की नाव डूबने वाली है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह कब डूब जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र लू की चपेट में। होली के बाद एमपी समेत 5 राज्यों में गर्मी बढ़ेगी। आज 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, होली के पहले ही गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई इलाके लू की चपेट में हैं। गुजरात, राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक है। वहीं दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान के 17 शहरों में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। महज 3 साल के अंदर यह दूसरा मौका है जब लू का दौर मार्च के पहले पखवाड़े में आ गया। 2022 में भी लू का पहला दौर गुजरात में 11 से 19 मार्च के बीच महसूस किया गया था। हालांकि उस वर्ष होली 8 मार्च को थी। वहीं दोस्तों, इस बार होली के दिन उत्तरी पश्चिमी भारत में हल्की बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि गुजरात, उससे लगे राजस्थान और पश्चिमी तट के कोकण इलाके में गुरुवार से तापमान में कमी की संभावना है, लेकिन लू का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र के विदर्भ में 13-14 मार्च को, ओडिशा में 13 से 16 मार्च के दौरान, झारखंड में 14 से 16 मार्च और गंगा से लगे पश्चिमी बंगाल में 18 मार्च को भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में भी अगले हफ्ते में लू चलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंग्लिश पेसर मार्क वुड ने घुटने की सर्जरी कराई, 4 महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान चोट लगी थी। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड अगले 4 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। उन्होंने घुटने की सर्जरी कराई है। 35 साल के वुड 26 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेले गए मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। दरअसल दोस्तों, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB ने गुरुवार को मार्क वुड की चोट पर अपडेट दिया। इसके अनुसार वे इंग्लैंड की मेडिकल टीम की देखरेख में रिहैब प्रक्रिया से गुजरेंगे। वुड ने अपनी चोट पर कहा कि पिछले साल की शुरुआत से सभी फॉर्मेट में इंग्लैंड की ओर से खेलने के बाद इतने लंबे समय के लिए मैदान से बाहर रहने से मैं निराश हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मैं घुटने की चोट से ठीक हो गया हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया ट्रेन हाईजैक कराने का आरोप। इस मामले में क्या इंटरनेशनल लॉ से जवाब दे सकती है मोदी सरकार? जी दोस्तों, पाकिस्तान में बीते मंगलवार को बलूचिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन के 9 डिब्बों में करीब 400 यात्री सवार थे। उग्रवादियों ने ट्रेन को बेपटरी कर दिया और इसे अपने कब्जे में कर लिया है। अब हमेशा की तरह पाकिस्तान ने यह आरोप भी भारत के माथे मढ़ दिया है। हालांकि पाकिस्तान अक्सर अपनी आंतरिक असफलताओं को छिपाने के लिए भारत पर इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाता रहा है, जबकि ये काम बलूच के लड़ाकों का है, जो कि काफी साल से पाकिस्तान से अलग देश बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस मनगढ़ंत आरोप के लिए क्या भारत की मोदी सरकार इंटरनेशनल लॉ के जरिए जवाब दे सकती है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।